नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कामधेनु लिमिटेड स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को जानना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी स्टॉक को लगातार ग्रोथ करते रहना है तो वही उसके लिए ये 5 जो पिलर है शेयर के वो स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी पिलर जो है वीक हो जाता है तो वही जो स्टॉक की स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन पांचों पिलर्स को देखेंगे, भाई कंपनी के 5 पिलर स्ट्रॉन्ग रहे हुए हैं नहीं। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा भाई हमें कंपनी में जो है निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इनको। तो फर्स्ट नंबर का पहले हम पिलर देखेंगे जो कि है रिटर्न्स का। सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। तो अगर 1 साल की बात करें तो कंपनी ने 1 साल में 63% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 440% रिटर्न दिया है। और अगर 2002 से देखें तो भाई कंपनी ने तब से लेके अभी तक 1020% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने रिटर्न तो काफ़ी अच्छा दिया है। रिटर्न के मामले कंपनी काफ़ी अच्छी रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का पिलर है वो स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है लगातार काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। अब हमें सेकंड नंबर का पिलर देखना होगा जो कि है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। हमें ये देखना होगा भाई कंपनी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो सबसे पहले अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा 966 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था। और 5 साल के बाद अगर 2024 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 966 से बढ़ के घट के 738 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने मिली है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम पहले 1 करोड़ 88 लाख की बनती थी 2020 में। और अगर आज के समय में देखें 2024 में तो कंपनी की जो नेट इनकम है वो 1.88 से बढ़ के 50 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी जो है रेवेन्यू से तो लगभग थोड़ी वो डाउन हुई है, पर कंपनी जो है अभी प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा बना पा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी रेवेन्यू अच्छा बना रही है, अगर नेट इनकम भी अच्छी बन रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर रही है रेवेन्यू सोर्स में। ठीक है, तो इसको भी हमने एक +1 दे दिया है। ये भी जो कंपनी का पिलर है वो स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। अभी हमारे पास 2 पिलर स्ट्रॉन्ग मिल चुके हैं। अब हम तीसरे पिलर की जांच करेंगे जो कि है कंपनी के एसेट्स, यानी कंपनी जो संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 2019 में 464 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 5 साल के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 464 से बढ़ के घट के 284 हो चुकी है। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट हुई है। 2019 में कंपनी का 464 करोड़ की संपत्ति थी और आज के समय में कंपनी की संपत्ति में इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की संपत्ति में गिरावट आ रही है तो भाई इससे कंपनी जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी गिर सकते हैं। ठीक है, इससे कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू नहीं बना पा रही है। तो इसको हम एक कह सकते हैं भाई कंपनी का जो ये वाला पिलर है कंपनी के एसेट्स रिपोर्ट की, ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहा हुआ है, तो इसको हमने एक -1 दिया है। अब हम 4th नंबर के पिलर की जाँच करेंगे जो कि है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। हम ये देखेंगे भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना क्या डिविडेंड दिया अपने निवेशकों को। तो दोस्तों अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 2024 में डिविडेंड दिया, 23 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है और आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है। और जैसा कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में भी देखा, और अगर कंपनी लगातार डिविडेंड देती है तो ये कंपनी के फ्यूचर स्कोप के लिए भी काफ़ी अच्छा संकेत होता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी का जो 4th नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। अभी हमें 5th नंबर के पिलर की जांच करनी होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए तो भाई सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी अपने शेयर की 57.04% की होल्डिंग की गई है। इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये सारे के शेयर कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 0.18% की होल्डिंग की गई है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी होल्डिंग कम है, काफ़ी कम मात्रा में है। ठीक है, और अगर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके देखें तो वही वो भी काफ़ी कम मात्रा में, लगभग ना के बराबर रहे हुए भारत के बड़े इन्वेस्टर भी इसमें। अगर विदेशी इन्वेस्टर देखें तो इसमें 6.13% रहे हुए हैं, एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें कंपनी में 36% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो भाई इसमें देखिए ना तो भारत के बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में, ना म्यूचुअल फंड ज़्यादा मात्रा में, और जो है विदेशी इन्वेस्टर इसमें लगभग एक अच्छी मात्रा में देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए दोस्तों हमें इसे एक -1 देना होगा अभी के लिए, जिसका कारण है कि अगर इसमें भारत के बड़े इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के द्वारा थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा तो इससे कह सकते हो इसमें कुछ ऐसे कारण देखे जा सकते हैं जो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको भी हमें एक अच्छा संकेत नहीं दिया है। तो अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो इसमें जो हमें 1, 2 और 3 तो जो है स्ट्रॉन्ग पिलर देखने मिले हैं।
तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया और दो पिलर जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हुए हैं, ठीक है। ये 2 पिलर वीक है और 3 पिलर स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो दोस्तों ये तो आपके लिए एक अच्छा संकेत है। पर साथ-साथ में दोस्तों जो वीक पिलर्स है 2, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करने एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आप इस टाइप की रिपोर्ट निकलवाना चाहते हो, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम आपको सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर सिर्फ ₹19 पर शेयर रिपोर्ट के हिसाब से आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।